दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक रहेगा हाउ टू टीच इंग्लिश लिटरेचर। और बेसिकली झारखंड में इस साल जो दो बड़े टीचिंग एग्जाम्स टीजीटी पीजीटी की तैयारी में जो लोग लाखों की संख्या में लगे हैं या फिर आप अपनी तैयारी शुरू किए हैं, तो फिर इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर को कैसे इफेक्टिवली कम समय में अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर अपने सिलेबस के टॉपिक्स को कैसे ईजिली खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम इंग्लिश लिटरेचर को अलग अलग चैप्टर में बांट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी किस किस रॉयल फैमिलीज का कब से कब तक उनका थ्रोन चला, डोमिनेंट चला, कौन कौन से किंग्स या क्वींस के शासनकाल में लिटरेरी मूवमेंट रहे, लिटरेचर में उनके थ्रोन का क्या इम्पैक्ट रहा, वगैरह वगैरह। साथ ही साथ किस एज में कौन सा लिटरेरी फॉर्म्स या कौन सा राइटर उस एज में डोमिनेट करा, और अपने उस लिटरेरी कैरियर में उनका लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, जो जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए ब्रीफ में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश मोनार्की को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर सकें और बातें आपको समझ में आ जाएं। आप चीज़ों को तभी याद रख पाएंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एज वाइज, राइटर वाइज लिस्ट और मेजर वर्क उनको आपको याद भी रखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल चौसर के एज में बात करें तो चौसर के अलावा कंटेम्प्रेरी राइटर्स जैसे विलियम लैंगलैंड, जॉन विक्लिफ, जॉन गोवर वगैरह वगैरह जो भी राइटर्स हैं उनको आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ उनके मेजर वर्क्स के लिस्ट भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब सवाल आता है कि इंग्लिश लिटरेचर में अगर राइटर को गिने तो कम से कम इंपॉर्टेंट राइटर को गिने तो लगभग 250 से 300 राइटर हैं, और उनके मेजर वर्क्स को गिने तो लगभग 1000 की संख्या में होंगे, या फिर इससे ज़्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर की बात करें तो सिर्फ शेक्सपियर के 154 सोनेट्स हैं, 36-37 प्ले हैं, 2 पोएम्स हैं। ठीक है, तो हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि किस किस एज में कौन कौन से राइटर का लिस्ट है जिन्हें हम याद करने हैं। तो उसके लिए आपको ये कहें कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रॉयल ब्रिटिश मोनार्क कैसे कैसे इस्टेब्लिश हुई, कौन कौन से किंग्स एंड क्वींस हैं, उनका लिस्ट जो कि आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और आप चीज़ों चाहें तो इसको, इन स्लाइड्स को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आपको ज़्यादा आपको हेल्प मिले आने वाले टाइम में। इनके ट्री डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे वंशावली हम लोग समझते हैं। इस हिसाब से आप इनको सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे, इस हिसाब से आप कर सकते हैं अपने आप को प्रिपेयर। फिर बात आता है कि क्या हमें 250 से 300 राइटर के नाम याद रखने होंगे और साथ ही साथ उनके 1000-1500 वर्क्स के टाइटल याद रखने होंगे। तो इसका जवाब मेरे तरफ से यह होगा कि यदि आप इस काम पर लगे हैं, प्रिपरेशन के लिए लगे हैं और चाहते हैं कि इस बार कोई एग्जाम से रिलेटेड कोई रिस्क ना लें, तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और यदि आपके पास समय की थोड़ी कमी है तो आप स्क्रीन में दिख रहे 20 मेजर ऑथर्स हैं जो आपके अपने नोट्स में होने चाहिए, उन्हें आपको शामिल करना है। तो लगभग सारे ही स्टेट्स में के टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में लगभग ये 20 राइटर्स में से ही शामिल किए जाते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आपके स्टेट में सिलेबस क्या हो। ठीक है, तो जब सिलेबस पब्लिश हो जाए तब फिर इस हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। फिलहाल ये 20 जो ऑथर्स आपको दिख रहे हैं इनको आपको करने हैं। नेक्स्ट है लिटरेरी फॉर्म्स, यानी पोएट्री, ड्रामा, ये सारी चीज़ें। इनको आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि इन्हीं से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल आपको जानने होंगे, जैसे पोएट्री और इसके मेजर फॉर्म्स जैसे इपिक, मॉक एपिक, सोनेट्स हो गए, सटायर हो गए। ये सारे पोएट्री के जो फॉर्म है जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, इनको आपको जानना है और इनके हर एक माइन्यूट डिटेल को भी समझना पड़ेगा। फिर बात आता है लिटरेरी टर्म्स या लिटरेरी डिवाइसेस। इन लिटरेरी फॉर्म्स में जो कुछ भी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं और उनके लिटरेरी फॉर्म्स के अंदर, यानी पोइट्री, ड्रामा, सोनेट के अंदर कैसे यूज़ किया गया है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी स्कूल मूवमेंट भी हैं जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। और जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ लें तो फिर आप राइटर के वर्क्स जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें पढ़ना होगा। उनके समरी को पढ़ें। इनके समरी के लिए आप स्पार्क नोट, विकिपीडिया, नेक्टार के बुक में भी समरी बहुत सारे दिए हुए हैं जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी है, जो आपके सिलेबस में पब्लिश होगा। ठीक है, जब सिलेबस आ जाएंगे तो उनके वर्क्स को भी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा उनके वर्क। जब आप ये भी कर लें तो फिर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए अलग से अलग अलग सोर्स हो सकते हैं। बुक्स में भी एमसीक्यूज के लिए
बहुत सारे बुक्स भी मार्केट में हैं, लेकिन बेस्ट तरीका जो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, जो कि एक अच्छा ऑथराइज सोर्स समझा जाता है। एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो उनके थ्रू आपको जाना चाहिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए। ये तो था इंग्लिश लिटरेचर के लिए। और इंग्लिश ग्रामर में भी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने हैं, जो अलग से किसी वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। जय हिंद, जय झारखंड।